मंत्रों को हमने अग्नि सूक्त के 7 मंत्र समझा दिए और 7 मंत्रों में हमने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब 8वां मंत्र स्टार्ट होता है। इससे आप नर्वस सिस्टम के बारे में और समझेंगे और साथ में अग्नि की फॉर्म भी समझेंगे, काम भी समझेंगे। अच्छा, तो पहले तो मंत्र 8वां। अब एक मंत्र 3-3 बातें बताता है। हर मंत्र में 3-3 बातें बताई गई हैं। तो पहली बात है राजंतम अध्वराणाम। राजंतम का मतलब हो गया विराजमान होना, अध्वराणाम का मतलब हो गया यज्ञ में, और यज्ञ का मतलब हो गया कर्म से। जो हम कर्म करते हैं वो यज्ञ ही करते हैं, हमारे कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। तो राजंतम अध्वराणाम मंत्र के हिसाब से मतलब हो गया, हे अग्निदेव आप पूरे यज्ञ में विराजमान हो जाते हो। अब संकेत हो गया साइंस की तरफ कि जो एनर्जी है अग्नि की वो पूरे नर्वस सिस्टम में पहुंच जाती है। जो एनर्जी मिलती है हमें अग्नि से वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में विराजमान हो जाती है, पहुंच जाती है। इससे मतलब ये हुआ। अब नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं? ब्रेन, माइंड और स्पाइनल कॉर्ड। यही 3 पार्ट तो है। भले ही कोई इन तीनों के 3-3 पार्ट फिर बन जाते हैं, लेकिन मेन पार्ट यही 3 रहे। अच्छा, तो और एनर्जी जो है अग्नि की घूमते 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 गामा रेज तक आ गई। कहां तक आ गई? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और फिर गामा रेज तक पहुंच गई। अब गामा रेज मैग्नेट बना देती है। क्या बना देती है? मैग्नेट। मैग्नेट बना देती है। तो जो ब्रेन में बनता है, अब ब्रेन से शुरू हो जाओ। ब्रेन में बनता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जानते हो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। भाई जैसे मैग्नेट है, उस पे आप लोहा, आपने यही वाली एक मैग्नेट देखी है, लोहे की चीज अट्रैक्ट होती है, बाकी सोने चांदी की चीज अट्रैक्ट नहीं होती है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट की तरफ खींचते हैं, या मैग्नेट जिनको खींचती है, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन में जो बनता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बनते हैं, जो चुंबक की ओर खींचते हैं। जो मैग्नेट गामा रेज बनाती है उसकी तरफ वो मटेरियल खींचता है, उसको खींचती है। तो प्रेशर इनपुट होता है मैग्नेटिक मटेरियल ब्रेन में। गामा रेज से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बन जाता है और इनपुट हो जाता है मैग्नेटिक मटेरियल जो खींचने वाला होता है। तो प्रोसेस क्या होगी? मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को पुल करेगा, यानी खींचेगा, खींचने लगता है। और फिर आउटपुट क्या हो जाता है? मैग्नेटिक मटेरियल, वो भी मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। फिर जब मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल को खींचता है तो वो उससे मिलके एक मैग्नेटिक मटेरियल ही बन जाता है। अब इसके बाद आता है माइंड। माइंड में मैग्नेट होती है, माइंड में मैग्नेट होती है। एक सिरा जिसका रहता है ब्रेन की तरफ और एक सिरा उसका रहता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो ये इधर से भी खींचती है और इधर से भी, यानी दोनों तरफ इसका बनता है क्षेत्र। तो इधर से तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को खींचती है और इधर मैग्नेटिक फील्ड होता है केवल, और यहाँ पदार्थ कोई सा नहीं होता। अच्छा, इनपुट हो जाता है इसमें मैग्नेटिक मटेरियल, जो यहां से आउटपुट हुआ वो यहाँ पे इनपुट हो गया। अब ये मैग्नेट इसको खींचना शुरू कर देती है। अब जब ये मैग्नेट इसको खींचना शुरू करती है तो
टू अंडरस्टैंड टास्क, तभी माइंड जो है टास्क को समझना शुरू कर देता है। आ रही है बात समझ में? नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट ने खींचा और माइंड ने टास्क समझना शुरू कर दिया कि हमें क्या काम करना है, और कंप्लीट आउटपुट हो जाता है कंप्लीट टास्क। फिर वो टास्क को कंप्लीट कर देता है। कंप्लीट टास्क हमें क्या करना है वो दे देता है स्पाइनल कॉर्ड को कि आप ये काम है, ये तुमको करना है। क्योंकि माइंड काम तो करता नहीं, वो तो खाली समझ लिया उसने कि ये काम होना है। अब जो काम होना है वो उसने स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया। अब स्पाइनल कॉर्ड अपने जितने भी उसके पार्ट्स हैं, मसल, नर्व्स और सेंस ऑर्गन्स, उनसे उस काम को कंप्लीट करा देता है। समझ रहे हो बात? समझ में आ रही है? और जब काम को कंप्लीट कराने के लिए प्रोसेस जो होती है वो एक्टिविटी होती है। सेंस ऑर्गन्स एक्टिविटी करके उस काम को कंप्लीट कर लेती है और उनमें काम कंप्लीट करने की एबिलिटी आ जाती है। समझ गए बात या नहीं समझे? तो एक बार मंत्र पूरा बोल दो। राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिभिम् वर्धमानं स्वेदमे